हाँ माँ, कैसी हो आप? आ गया टहन का फोन। क्या माँ, आपकी तबीयत खराब है? तो डॉक्टर को दिखाओ ना। क्या सरकारी हॉस्पिटल में? तुम्हें पता है ना सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे और वहाँ डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। आप मेरी बात मानो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ अपना इलाज करवाओ। कितने पैसे मांग रहा है? 20,000 रुपये। माँ, मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप इलाज करवाओ अपना। क्या वो माँ को फिर से तबीयत खराब हो गई? और क्या बोल रहे थे तुम? अपनी माँ को तुम 30,000 रुपए दोगे? कोई जरूरत नहीं उन्हें पैसे देने की। अरे श्वेता, तुम कैसी बात कर रही हो? माँ की तबीयत खराब है, उनको पैसा भेजना जरूरी है। उनकी तबीयत तो रोज खराब होती रहती है, अब रोज रोज पैसे भेजते रहोगे क्या? और वैसे भी तुम्हें पता तो है घर के कितने खर्चे हैं। तब तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते जब मैं मांगती हूँ, और जब तुम्हारी माँ मांग रही है तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। तुम ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम जो पैसे मांगती हो ना वो फालतू खर्चे के लिए मांगती हो, और यहाँ बात है माँ के इलाज की। और माँ पैसे इसलिए मांग रही है क्योंकि माँ की तबीयत खराब है। अगर मैंने उनको पैसे नहीं भेजे ना तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करती हूँ, और वैसे भी 1 साल हो गया तुमने मुझे अभी तक कोई शॉपिंग नहीं कराई है। और यहाँ पर ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे अच्छे से इलाज होता है। तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट वहाँ भी करवा सकते हो। दोनों हॉस्पिटल ना सेम होते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो खर्चे करवाने हैं, प्राइवेट में इलाज जो कराना है। तो तुम क्या चाहती हो श्वेता, कि मैं माँ को पैसे ना भेजूं? हाँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को पैसे ना दो, क्योंकि हमारे घर की हालत वैसे ही खराब है। और हाँ, अगर तुमने पैसे दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं कह रही हूँ। तो चुपचाप ना अपनी माँ को फोन करो और बोलो उनको कि मैं पैसे नहीं दे रहा। हेलो माँ, माँ मुझे माफ़ करना, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। हाँ माँ, घर में थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेकार हो गई है, इस वजह से मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कर दिया मैंने माँ को मना। मिल गई ना तुम्हें तसल्ली? खुश हो ना अब? हेलो। हाँ भैया, कैसे हो आप? दीदी मैं तो ठीक हूँ, पर माँ की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या? अब क्या हुआ माँ की तबीयत को? माँ ठीक तो है ना? वो मम्मी ना जीने से नीचे गिर गई थी तो उनके पैर में ना फ्रैक्चर आया है। मैं डॉक्टर के पास लेके गया था तो उन्होंने बोला दवाई के लिए 30,000 रुपये लगेंगे। अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं सरजेश से बोल के ना जितने पैसे तुम्हें चाहिए होंगे माँ के इलाज के लिए मैं सब भिजवा दूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, जल्दी पैसे भिजवाना। अच्छा ठीक है, बाय। इसका मतलब उनके पास उनकी माँ का नहीं, मेरी माँ का फ़ोन आया था। हाँ भाई, परसों मिलता हूँ मैं तेरे से। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। आपको जो कॉल आया था वो मेरी माँ का आया था क्या? हाँ, तुम्हारी मम्मी का ही फ़ोन आया था। वो मैं क्या कह रही थी कि तुम ना मेरी मम्मी को थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि उनको पैसों की ना सच में बहुत ज़रूरत है। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। एक बात बताओ श्वेता, तुम्हारा हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे? अरे सरजेश। अरे चुप करो, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ बात ना मेरी माँ की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है तुम्हारी माँ की। अभी जब थोड़ी देर पहले तुम्हें लगा कि मेरी माँ का फ़ोन है तो तुमने मुझे इतने बहाने दिए कि पैसे नहीं भेजने हैं, लेकिन अब जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो कह रही हो पैसे भेज दो। अब कहाँ गई तुम्हारी बातें कि हमारे घर की हालत ठीक ही नहीं है, हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और वैसे भी तुमने खुद ही बोला था ना कि माँ को पैसे नहीं भेजने हैं, तो फिर मैं नहीं भेजूंगा पैसे। सरजेश ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया? जब तुम्हारी माँ की बात आई तो पैसे भेज देने चाहिए, और जब मेरी माँ की बात थी तो पैसे नहीं भेजने चाहिए। क्यों? तुम्हारी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी माँ कुछ भी नहीं। तो मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मेरे पास ना तुम्हारी माँ को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखो सरजेश, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। माना कि गलती मेरी है, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें इतना कुछ बोल दिया, लेकिन सरजेश तुम्हें भी तो पता है ना मेरी माँ की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और हमारे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, और मेरा भाई भी छोटा है। तो प्लीज़ कुछ पैसे दे दो ना मेरी माँ को इलाज के लिए। सरजेश मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ कुछ पैसे दे दो ताकि मेरी माँ का इलाज हो सके। श्वेता, मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम्हारी माँ को देने के लिए ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझ में आया? सरजेश मेरी बात तो सुनो। सरजेश एक बार मेरी बात तो सुन लो।
हाँ भाई, तू टेंशन मत ले, मैं शाम तक तुझे कैसे भी करके पैसे दे दूंगी। तू बस माँ का ध्यान रख। अरे दीदी, पैसे तो आ गए मेरे पास और माँ का इलाज भी हो गया। क्या इन्होंने तुझे पैसे भेज दिए थे? हाँ, उन्होंने तो जब भी पैसे भेज दिए थे जब बात हुई थी, लेकिन उन्होंने मना करा था आपको बताने के लिए। अच्छा ठीक है, तू मम्मी का ध्यान रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ तो माँ होती है, चाहे वो माँ अपनी हो या पराई हो। हर बच्चे का कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करे।